का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसके कोई लड़का नहीं था, 3 लड़कियां थी। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ से जो घटनाक्रम बाद में हुआ, ठीक है, तीनों लड़कियों ने क्या क्या करा उसके बारे में देखेंगे। चलो, आराम से बैठ के सुन लो, इधर उधर न घूमो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, जो अलीवर्दी खां था, जो अलीवर्दी खां था, ठीक है, इसके कोई पुत्र नहीं था, इसके जो है 3 लड़कियां थी। ये पहली लड़की थी, ये सेकंड लड़की थी और ये थर्ड लड़की थी। ठीक है भाई, याद रखना। ओके, अब जो पहली लड़की थी, इस पहली लड़की का नाम था घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। ठीक है, जो पहली लड़की थी इसका नाम घसीटी बेगम था, और जो तीसरी थी, ठीक है, जो तीसरी थी ना, इसका नाम था अमीना बेगम। क्या नाम था? अमीना बेगम। ठीक है, याद रखना। और भाई दूसरी जो थी, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, कहीं इसका जिक्र नहीं है, याद रखना। इसको तो मैं मिटाई दूँ। ठीक है, घसीटी बेगम और अमीना बेगम। ठीक है, और सारा रोल इन दोनों का ही है, बीच वाले कोई रोल नहीं है। हालांकि ये याद रखना आप। ठीक है, अच्छा, इनकी जो शादी हुई थी, इनकी शादी भी हुई थी, और इनकी जो शादी हुई थी इस अलीवर्दी खान ने अपने सगे भाई के जो बेटे थे उनसे कर दी थी। किस किससे कर दी थी? अपने सगे भाई के जो बेटे थे उनसे कर दी थी। ठीक है, एक का नाम क्या था? एक का नाम था नवाजिश मोहम्मद, सईद अहमद और जैनुद्दीन। नवाजिश मोहम्मद, ठीक है, जैनुद्दीन और सईद अहमद। ठीक है, तो ये जो है इनके पतिदेव थे तीनों ही। ठीक है, और तीनों जो है, ये तो था ढाका का फौजदार, ढाका का फौजदार था। ठीक है, ये ढाका का फौजदार था। और जो सईद था, ये रंगपुर का फौजदार था, रंगपुर का फौजदार था। ठीक है, और ये पटना का फौजदार था भाई, याद रखना। हाँ, फौजदार जो है पद हुआ था, हाँ, यानी सेना में थे ये। ठीक है, तो अलीवर्दी खां बड़ी बेटी से घसीटी बेगम थी, जिसकी शादी नवाजिश मोहम्मद से हुई थी, और ये ढाका का फौजदार था। ठीक है, जो बीच वाली बेटी थी उसकी शादी सईद अहमद से हुई थी, और ये जो है रंगपुर का फौजदार था। तीसरी बेटी का नाम था अमीना बेगम, जो जिसकी शादी जैनुद्दीन अहमद खान से हुई थी, जो पटना का फौजदार था। ठीक है, याद रखना। अब हुआ क्या, जो अमीना बेगम है इससे सिराज का जन्म होता है। ठीक है, सिराज मतलब मोहम्मद सिराज का। तो जैसे ही मोहम्मद सिराज का जन्म होता है, तो मोहम्मद सिराज के जन्म होते ही जो है अलीवर्दी खां, ठीक है, बंगाल का सूबेदार बन जाता है। तो अलीवर्दी खां जो है मोहम्मद सिराज को अपने लिए जो है लकी मानता है। ठीक है, और अपने विश्वास परस्त जो अधिकारी थे उन्हें बुला करके अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देवे। ठीक है, और ये जो घसीटी बेगम थी, इस घसीटी बेगम के कोई भी लड़का नहीं होता, इसके कोई भी लड़का नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, कोई भी लड़का नहीं होता है, इसलिए इसका पत्ता कट जावे। ठीक है, इसके कोई भी लड़का नहीं था। और जो बीच वाली थी, इससे जो लड़का हुआ था उसका नाम था शौकत जंग। ठीक है, शौकत जंग, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो शौकत जंग था ना, ये क्या था? ये पूर्णिया का नवाब था, इसे पूर्णिया का नवाब बना दिया गया था, पूर्णिया का। ठीक है, पूर्णिया का नवाब बना दिया था। अब पटना वाला का ये तो है मोहम्मद सिराज। ठीक है, देखो अब जा, घसीटी बेगम जो थी ये एक षड्यंत्रकारी थी,
इसके कोई भी लड़का नहीं था, ठीक है, इसलिए इसका तो जो है उत्तराधिकार के मामले में कोई मतलब जो है प्रश्न नहीं खड़ा होता है। लेकिन घसीटी बेगम चाहती थी कि शौकत जंग जो है बंगाल का नवाब बने, ठीक है, शौकत जंग बंगाल का नवाब बने। लेकिन जो अलीवर्दी खां था, इसने मोहम्मद सिराज को जो है बंगाल का नवाब या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद में जो घसीटी बेगम थी, इसने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है और षड्यंत्र की एक लंबी कहानी है, ठीक है भाई। तो फिर क्या हुआ, फिर मोहम्मद सिराज ने जो है शौकत जंग को जो है 1756 में, चमक नहीं रहा होगा यहाँ लिख देता हूँ, 1756 में मोहम्मद सिराज ने शौकत जंग को 1756 का जो युद्ध हुआ था, इसे बोलते हैं मनीहारी का युद्ध। मनीहारी के युद्ध में परास्त कर दिया था भाई, ठीक है, मनीहारी का जो युद्ध है ना, इसमें परास्त कर दिया था। और इसमें शौकत जंग जो है इसकी मृत्यु हो जावे, शौकत जंग की जो है मृत्यु हो जाती है, याद रखना। टाइम क्या हो लिया, पर टाइम बताइए, 8 बजे रही। तो मनीहारी का युद्ध होता है, इस मनीहारी के युद्ध में जो है शौकत जंग की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का घटनाक्रम था। अब इस